तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो। वज़ीर आज़म साहब ने आज भी इस हुकूमत को लात मारी है, कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। जिस्म फरोशी बोलूंगी कि यहाँ पर आके बैठ के मैं यहाँ खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। फोन लात मार के दरवाजा खोल कर अंदर आएगा, चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सायरा बानो इंतहाई गुस्से में, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से। स्पीकर साहब, अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो ना तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूँ। मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं वो कर सकती, लेकिन बार बार तजदीद वफा की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूं, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहां पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती क्या? मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहां पर मैं बोलती हूं, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। मैं भाई, मेरी अपनी पार्टी है। अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। कोई बात है यहां पर कोई भी वो कर दिया, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने फोन लात मार के दरवाजा खोल कर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूं, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूं कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी कलाई काटूं, कि खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं। मैं अपने किसी भी फौजी या किसी भी सिपाही के ऊपर मैं अपनी जान निसार कर सकती हूं, लेकिन बोलने का हक यहां पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दें। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर FFC है खाद की। सर, ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। मेरे घर के 6 लोग कैंसर से इंतकाल हुए, 7वां अभी पेशावर में एड़ियां रगड़ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मैं यहां पर आई थी, मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी, किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूं? मैं तो ये कह रही हूं कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वहां पर ना हो, जो कि बढ़ के आगे जिगर का कैंसर बनता है। मैं क्यों नहीं बोल सकती? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की शहरी हूं ना, आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहां पर आके बैठ के मैं यहां खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। मुझे बताया मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, किसी से रखो फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि भाई मुहब्बे वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला ना कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराए मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराए मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसी कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है कि वो कहते हैं ना कि वफा के खुगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूरा नहीं बेचना था महाजर का। किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्ने आम लेंगे ये तय हुआ था। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, हम लोग भी उसी में शामिल हैं कि नानाबू ने दाल नहीं खाई थी क्योंकि उस घर में, उस आंगन में सौंधी सी दाल पक रही थी। और जिस वक्त वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकले थे कि चलो इस नए मुल्क में जाएंगे जहां पर हमें सब कुछ मिलेगा, गरीब पैदा क्यों होता है? चला कि गरीब का कसूर है। कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। जिस्म फरोशी बोलूंगी क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो ATM है। मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है। मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लौटता है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करता है। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताए ना।
मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेकाम बख्शेंगे कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर। तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहां पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि वो वहां पर शर्मिंदा होते हैं। वो उनको नहीं वो कर सकते कि अपनी बीमारी का बताएं कि वो बच्चा दवाई कहां से लेगा। हम बच्चों से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जाहिर है जो माँ बाप है वो सोचता है अच्छा कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो उस अच्छे स्कूल में जाहिर है बाकी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तो थोड़ा सा जीने का हक दे दें। कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ 3 वक्त की रोटी और ये जो बेसिक जरूरियात हैं वो हैं। हमने तो नहीं कहा कि हुकूमती खर्चों पर आप मुझे भेजें कि और गरीब के 100 खानदानों के पैसों जितना यहां पर दौरे करें, हमने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं ना वो ये कहते हैं कि हमें आने जाने के लिए टिकट्स दे दें, ना वो पर्क्स मांगते हैं। इस सेनेट में मुझे अभी पता चला कि सेनेट में तनख्वाहों के इजाफे की बात हुई है। उनमें से किसी बैठे हुए को जरूरत है कि जो 10 से पता नहीं 30 रुपए किलोमीटर कर दिया और ये कर दिया? किसी को जरूरत है? एक हम बात तो करते हैं यहाँ पर, हम पुरानी मिसालें भी देते हैं, हम रियासत मदीना की भी बात यहाँ पर करते रहे हैं। हालांकि ये दौर जो चल रहा है यसरब का दौर चल रहा है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो वहां पर तो एक हुक्मरान की तनख्वाह और एक गरीब मजदूर की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बड़ी बातें सुनी है हमारे, मतलब यहाँ पर काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उन्होंने ये फरमाया, हजरत अबू बकर उनका कुर्ता खींच लिया। यहाँ पर किसी का कुर्ता खींच सकती हूँ मैं? मुंह ना तोड़ दे मेरा ये। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सायरा बानो एक मरतबा फिर हुकूमत पर बरस पड़ी और खड़ी खड़ी सुना दी हुकूमत को, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को, कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। इस मुल्क में गरीब का जीना मुहाल होके रह गया है। कब आप आखिर खुदा के लिए कब तक आप बेहतरी लाएंगे? नाज़रीन इकराम, सायरा बानो का मज़ीद कहना था कि मुमकिन है कि ये मेरी आखिरी तकरीर हो, मुझे डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ खुल के बात करती हूँ और अपनी ज़मीर की आवाज़ से बात करती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नहीं, बल्कि मेरी एक अपनी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल मेरी अपनी पार्टी है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात करती हूँ, अपने लोगों के लिए बात करती हूँ और गरीब आवाम के लिए बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गरीब आवाम से हमदर्दी है, दर्द है, दुख है मुझे उनका। लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ तो इनको नागवार गुजरता है। जब तक ये लोग हुकूमती बेंचों पर होते हैं तो इनको अपोजिशन की बात या जो भी इन पर तनकीद करता है या इनकी पॉलिसियों पर तनकीद करता है तो इनको बहुत कड़वी लगती हैं। लेकिन यही लोग जब अपोजिशन में बैठते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं हुकूमत के मुतालिक तो ये डिस्क बजाते हैं।